हाय गाइस, आज हम सीखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहले तो हम सीखेंगे कि प्रतिशत है क्या। इसमें देखिए, प्रति का मतलब है प्रत्येक, ठीक है, और शत का मतलब है 100। ठीक है, प्रति का मतलब है प्रत्येक और शत का मतलब है 100। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। ठीक है, दूसरा देखिए, x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका हम। माना 16%। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16% का हमारा निशान जब लगा है तो हम इसे लिखेंगे 16/100। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम जैसे कोई संख्या 20 है, अगर हम 20 का 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 20 गुणा 10, परसेंटेज का निशान है हमारा, तो बट्टे में आ जाएगा 100। ठीक है, काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, यानी कि 2। 20 का 10% हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे 0.5%, ठीक है, तो 0.5%, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 परसेंटेज का हमारा निशान लगा हुआ है, तो हम बट्टे में लिख देंगे 100। पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ पे हमारा एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5/1000। ठीक है, और शॉर्ट में से लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, देखिए, अगर हम निकालते हैं, कोई संख्या है 870 रुपए हैं। ठीक है, इसका हम 20% निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 870 रुपए हैं, उसका का मीन्स क्या होता है? गुणा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गुणा 20, और परसेंटेज का हमारा निशान लगा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसकी गुणा कर दो। हमारे यहाँ पे बचा 87 गुणा 2, गुणा कर दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 17। ठीक है, 174 रुपया, यानी कि 870 रुपये का 20% हमारा हो जाएगा 174। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन करते हैं। 72 का कितने प्रतिशत 9 है? ठीक है, 72 का कितने प्रतिशत 9 है? तो इसे हम लिख सकते हैं 72 में से 9। ठीक है, और जब प्रतिशत हम निकालेंगे तो उसकी गुणा हम कर देंगे 100 से। ठीक, काट दो, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, हमारा आया 100/8, और शॉर्ट में से कर देंगे, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, 50/4, और शॉर्ट में कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा,
दो पंजे 10, यानी कि 25/2%, या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। देखिए 25 का आधा हमारा 12.5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमारा कह रहा है कि 500 का कितने प्रतिशत 20 है, तो हम कैसे करेंगे इसे, 20 में से 500 में से 20, और हम निकालेंगे जब इसका प्रतिशत हम निकालेंगे तो हम इसकी गुणा करेंगे 100 से। देखिए दोस्तों, अगर जब हम किसी संख्या का परसेंटेज जब हम निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं, तो संख्या की गुणा हम 100 से कर देते हैं, ठीक है। काट दो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 5 चौके 20, यानी कि 4%। 500 का कितने प्रतिशत 20 है, ठीक है, तो 500 का 4% 20 है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम करेंगे, एक प्रश्न हो गया हमारा, करेंगे 3:8 के अनुपात को प्रतिशतता में बदलो, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसे हम देखिए 3:8 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और प्रतिशतता हमें इसे परसेंटेज में बदलना है, तो हम इसकी गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। हमने भी बताया था कि जब हम प्रतिशत में किसी संख्या को बदलते हैं तो उसकी गुणा हमेशा 100 से करते हैं, ठीक है। काट दो, देखिए यहाँ तो कुछ कटना नहीं है, यहाँ से ये सम संख्या है, कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। हो गया आपका 5 या 15, 150/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 3 12, ठीक, 30 बचेगा, 4 7 28, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, यानी 37.5%, ठीक है दोस्तों। और देखिए, अगर हमसे कहे कि राम ने 500 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं किसी परीक्षा में, तो उसका प्रतिशत क्या है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, 500 में से 200 अंक प्राप्त करता है राम किसी परीक्षा में, तो उसका प्रतिशत क्या है। तो हमने कहा प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, ये 0 बचा, यहाँ उतार लिया, यानी कि 40%, ठीक है। यदि राम ने 500 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका परसेंट हो गया 40, ठीक है। तो उसने 40% अंक प्राप्त किए हैं। थैंक यू। काफ़ी क्वेश्चन